साथियों, इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है, एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटी का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी है। इनके कारण आज भारत का एजुकेशन सिस्टम 21वीं सदी की दुनिया की जरूरतों और पैरामीटर्स को मैच कर रहा है। साथियों, सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी है। हमने 1000 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने का ऐलान किया है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री की जरूरतों पूरी कर सके। इसमें हम ग्लोबल एक्सपर्ट से मदद लेकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा वर्ल्ड लेवल पर कंपीट कर सके। इन सब प्रयासों में हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया की सबसे बड़ी भूमिका है। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करें। युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिले, उनको एक्सपोजर मिले, उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा। हमने युवाओं को नए अवसर और प्रैक्टिकल स्किल्स देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। इस योजना में हर स्केल पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की भागीदारी हो, हमें यह सुनिश्चित करना ही है। साथियों, हमने इस बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा की है। हम अगले 5 सालों में मेडिकल लाइन में 75,000 सीटें जोड़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। डे केयर, कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर को लास्ट माइल तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपको उतनी ही तेजी से काम करना है, तभी हम बजट घोषणाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखा है। आप जानते हैं 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 90 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्लान अर्बनाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हमारे शहर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के लिए जाने जाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर को, खासकर रियल स्टेट और इंडस्ट्री को प्लान अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को भी आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ काम करना है। साथियों, आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा, इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो इसमें होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा पर्यटन में दूसरे सेक्टर के लिए भी नए अवसर है। इसलिए मैं कहूंगा हमारे हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करें। ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए। आप योगा और वेलनेस टूरिज्म के पूरे पोटेंशियल को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एजुकेशन टूरिज्म में भी हमारे पास काफी स्कोप है। मैं चाहूंगा इस दिशा में विस्तार से चर्चा हो और एक स्ट्रॉन्ग रोडमैप के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। साथियों, देश का भविष्य
इनोवेशन में किए जा रहे निवेश से निर्धारित होता है भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ दे सकती है। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है।